दोनों एक साथ कर देंगे। सो अब इन दोनों के गैप हमको नहीं मिल रहे हैं ओवर हियर, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे ऑफसेट ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली टेक एन ऑफसेट और इसको मर्ज कर देते हैं इधर, ठीक है। सो इसको -60 वैल्यू दे देते हैं, लेट्स गिव इट अबाउट -60, प्रेस ओके, ओके करेंगे और हमारे पास दो सेपरेट ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जो कि सिमिलर वॉल्स के हैं। इसमें डेफिनेटली अभी बहुत सारी जगह हमारा ये ऑप्शन जुड़ा होना चाहिए ताकि हम इसके बाद इसमें ड्रॉ कर सकें। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए विल सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट्स, पहले देख लें अपसाइड डाउन तो नहीं है, हाँ ठीक है, ब्लैक पोर्शन इधर होना चाहिए, वाइट पोर्शन इधर। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल गो टू पैरामीटर विंडो एंड विल क्रिएट अटैच, अटैच करके दूसरे को भी अटैच कर देंगे। नाउ बोथ ऑफ थिंग्स आर वन। नाउ आई विल गो टू सेंटर वन और इन पूरों को सेलेक्ट करके आई विल गो फॉर अ वेल्ड, वेल्ड करेंगे। वेल्ड की वैल्यू 0.1 ही रखनी है, बढ़ानी नहीं, बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो विल जस्ट गो ऑन गिव इट अ 0 वैल्यू। और इसको वर्किंग है कि नहीं है, सो हम इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं कि ये दोनों जुड़े कि नहीं जुड़े आपस में। बट व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो, कई बार ज्योमेट्री बहुत बड़ी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, टर्बो अप्लाई करके देख लो, तो आपको यहाँ बीच में समझ में आ जाएगा, है ना। ये तो बकवास हो गया, बट हमें टर्बो स्मूथ अप्लाई करना नहीं है, सो दैट इज़ वाई वो रीज़न नहीं है। बट हाँ, जुड़ा हुआ मर्ज अगर नहीं जुड़ा होता तो यहाँ पे मैश फ्लो गलत हो जाता। Okay, to check that. टू चेक वेदर द Match. या इट इज़ प्रॉपरली अटैच्ड और नॉट, राइट। सो इसको टर्बो ऑफ कर देंगे, लेट्स रिमूव दैट। सो वी हैड समथिंग लाइक दैट। अभी फ्लैट लाइट है, इसके कारण से डिटेल्स नज़र नहीं आ रही। नाउ व्हाट वी विल डू, विल गो ओवर हियर, सिमिलरली लेट्स जस्ट क्रिएट दिस, इंसर्ट करना पड़ेगा, लेट्स इंसर्ट, थोड़ा सा इंसर्ट कर लेंगे और आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो कि इतना चाहिए होगा, बस इसको थोड़ा सा बाहर कर लेंगे अपन, ठीक। सो नाउ वी हैड समथिंग लाइक दिस, यहाँ से ये अलग अलग 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, चारों में डेप्थ है ना, वो चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास ये 4 सेक्शन बन गए पूरी वॉल का, और नीचे का हम लोग फिर से इसको सिमिलर तरीके से बना सकते हैं, है ना। जो सेक्शन जैसे नीचे का जो है वो डबल सेक्शन या सिंगल सेक्शन चल रहा है, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डबल के साइज़ का हो गया और ये सिंगल साइज़ के हो गए और फिर ये डबल। सो विल जस्ट गो ओवर हियर एंड दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, गो टू इंसर्ट एंड इंसर्ट का अमाउंट देख लेते हैं, लेट्स गिव इट समवॉट दिस वन, ओके। एंड आइदर वी कैन गिव इट इनसाइड एक्सट्रूड और आउटसाइड एक्सट्रूड, बट इंसर्ट देने के बाद वैसे भी हम इसको कंट्रोल डबल क्लिक करेंगे तो वो एक बार में पूरे लूप को ले लेगा, कंट्रोल और कंट्रोल। सो नाउ यू कैन सी बोथ ऑफ दीज थिंग्स डबल क्लिक में हो गई। नाउ वी विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सटेंड, राइट, and similarly we'll select single this one's insert, okay, select control ठीक है, सेट हो गया। Okay, so we had something like this,
बीच के गैप को भी हम लोग बाद में फिर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट एक मोटा मोटा हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है. नाउ व्हाट वी विल डू, एंड आइसोलेट, और आइदर यहाँ से सारे चेक कर लेते हैं. ओके, वेयर इज आवर सोफास? सब बंद है, तो यहाँ से कुछ खुला नहीं, तो राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड ऑल कर देंगे. सो विल सी आवर सोफाज ओवर हियर. और वॉल का डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पे फिर फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स हाइड सिलेक्शन. तो यू कैन सी कि हमारा सोफ़ा जो है उसके रेशियो में वॉल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 200% हाइट की है, या 200% बोलना चाहिए उसकी विड्थ है, तो उसमें गैप्स हैं करके. सो व्हाट वी विल डू, विल unhide all, and we'll select, and either we can actually rescale it. ठीक है, इसको रीस्केल कर देंगे बिकॉज हम वॉल्स कितनी बड़ी बनानी है. सो वी कैन एक्चुअली गो फॉर हियर एंड इसकी ग्राउंड प्लेन को यहाँ सेट कर देंगे. देन सेलेक्ट दिस वन, एंड इसको तो हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं प्लेन को, दैट डजंट मैटर बिकॉज ये उतना ज़्यादा शो नहीं होता. नाउ हाइट सिलेक्शन. ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, तो ये तो वॉल पे हम लोग लगा लेंगे. ओके, मिरर ग्लास भी रखा हुआ था क्या? टीवी यूनिट दिख नहीं रहा है इधर से, क्योंकि ये एक्चुअली में ग्लास है, राइट? ओके, तो नाउ लेट्स गो फॉर दीज वंस और दीज फॉल सीलिंग्स. अगर इस तरीके के सेक्शंस वगैरह हम लोग को क्रिएट करने हैं. रही बात यहाँ पे, तो वॉल जो है इधर पे कैसी होगी? ये तो विंडो है ना, इसके आगे ये कर्टन्स हैं, ये तो हम बना लेंगे. ये भी वैसा ही. सो आइदर वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट ऑल दैट वॉल और उसको आजू बाजू लगाएं. I mean, can we do this? Copy and rotate for 90 degree. Somewhat like this, और यहाँ से डोर चाहिए रहेगा क्या? लेट्स हाइड सिलेक्शन. लेट्स सी वेदर वी कैन दैट. तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है. पे एक्चुअली थोड़ा सा एक सेक्शन का विड्थ यहाँ पे दे रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट दिस वन. उसके बाद डोर बना रहा है वो, है. सो व्हाट वी विल डू, हमने थोड़ा सा गैप दे दिया यहाँ पे, और इसके बाद हम डोर की हाइट, शेप वगैरह सब कुछ तो वैसे भी सेट है. सो विल जस्ट सेलेक्ट दी हॉरिजॉन्टल वन. सॉरी, लेट्स सेलेक्ट दी हॉरिजॉन्टल वन, और इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे डायरेक्टली. डिलीट. सो कंट्रोल दबा के हम लोग पूरा लूप सेलेक्ट कर लेंगे. लेट्स सी, देयर इज वन मोर आल्सो. डिलीट दैट, और आइदर लेट्स सेलेक्ट द होल थिंग और उसको डिलीट करके क्लियर अप कर देते हैं. कैसे करेंगे,
अंदर की जो चीज़ें हैं पहले उनको डिलीट कर देते हैं। हमको ये गैप तो वैसे भी चाहिए होगा क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर हमको चाहिए था डोर का, है ना, तो वो बॉर्डर तो हमारे पास है, हम इसको बस सेलेक्ट करके नीचे कर लेंगे। सो वील जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन, डिलीट दिस वन, और इतने ही सेक्शन को सेलेक्ट करके एक ही तरफ को सेलेक्ट करेंगे, रोटेट, सॉरी सर अभी एक्सेस, का डायरेक्शन कैसे चेंज कौन से होगा? पिवट का डायरेक्शन, ये वाला जो है, हाँ ये एक्चुअली क्या है, जो हम लोग ने W किया था, जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, हाँ है ना, यहाँ पे अलग था, स्केल में उल्टा हो जाता हाँ है ना। ये एक्चुअली में क्या है, y डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे ये इन वर्टेक्सेस के रिस्पेक्टिव में ये बता रहा है कि ज्योमेट्री का रुझान किस तरफ है, ज्योमेट्री डिविएट किस तरफ होती है। ओके, सी हिंदी, ओके, इट्स हिंदी, वैसे टेक्निकली इट्स एन उर्दू वर्ड, रुझान वैसे। सो दैट मीन्स ऑन विच पोर्शन इट इज़ एक्चुअली डिविएटेड, और या फिर झुका हुआ किस सेक्शन पे है वो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पास से देखें तो आप -y डायरेक्शन पे आपकी ज्योमेट्री ज़्यादा डिविएट है, तो आप इसको r करेंगे तो वो -y, हाँ r दैट इज स्केल, WER, अच्छा है ना, तो हम अच्छा, स्केल कर रहे ये हैं, पिवट का डायरेक्शन इसकी वजह से चेंज हुआ, अच्छा ओके है ना। बाकी ये मोमेंट पिवट नहीं फ्लिप हुआ, हम लोग इसको, तो वो बताएगा कि आप किस सेक्शन पे इसको एक्चुअल में ज़ीरो कर सकते हैं, तो इसलिए वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। नाउ वी डोंट नीड ऑल दीज, है ना, तो विल जस्ट सेलेक्ट दीज, रिमूव दैट, सेलेक्ट दीज, रिमूव ऑल दैट, जो चीज़ नहीं चाहिए हम उसको अलग कर देंगे। माइट बी I could actually go from left direction and will select this whole portion, right, we'll select the whole portion, ठीक, पूरा पोर्शन हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, एंड सर जैसे अगर हम स्केल पे हैं तो उससे बाहर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड के लिए ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, हाँ है ना, नहीं कैसा, हम पूछ रहे थे कि कमांड से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, स्केप नहीं एस्केप ज़रूरी नहीं है, आप सेम कमांड जैसे है आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअली में आप बाहर आते हैं, बट बाय द वे अगर आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है तो आप केवल खाली व्यू पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो इफ़ यू क्लिक ओवर देयर तो एवरीथिंग, जैसे अभी आप क्लिक करेंगे तो वापस से वो स्केल का ही वो आएगा ना, तो वो उसको एंड कैसे करेंगे? वो तो आप स्विच कर देते हैं, हम लोग डब्लू में ही बाय डिफ़ॉल्ट रखा जाता है पूरी चीज़ों को, है ना। बाकी यहाँ से सेट कर सकते हैं, बाकी अनसेलेक्ट जो है ऑप्शन, देयर इज़ नथिंग एज सच एज अनसेलेक्ट इन मैक्स, तो कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। सो जैसे हमने ये रखा हुआ है, हालांकि हाँ ये एडिटेबल पॉली जो है, एडिट ऑप्शन से बाहर आने के लिए आपको एडिटेबल पे क्लिक करना होगा। अभी करंटली देखिए यहाँ पे पॉलीगॉन है, इसको क्लिक कर दीजिए, सो नाउ एडिटेबल पॉली पे आ गए। नाउ आप मूव करा सकते हो बट एडिट नहीं कर सकते, और अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो देन यू हैव टू सेलेक्ट दी पॉलीगॉन, और तब फिर आप इसको ऐड करेंगे। नहीं तो क्या होता है कई बार हम डायरेक्टली इसी पे वर्क करने लग जाते हैं, एंड देन बाद में हमको इशू होता है कि हमारा सारा इफेक्ट जो है वो केवल उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड पॉलीज में ही क्यों हो रहा है। ये प्रोसेस बहुत होती है, प्रॉब्लम होता है इसमें। सो दो बार आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इट विल ओपन, या फिर इसको एक बार दबा दीजिएगा जो हाईलाइटेड बटन है उसको। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, वी सेलेक्टेड दिस डोर ऑप्शन, और बॉर्डर भी सिलेक्टेड है, सो जस्ट डबल क्लिक, ओवरऑल जितना एरिया है जहाँ जहाँ बॉर्डर मिल रहा है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, एंड लेट्स डिलीट ऑल दैट। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट, और इसको चेक करने के लिए हमको हमारा बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा। अगर बॉर्डर पार कर जाता है सब जगह, दैट मीन्स कि
यहाँ पे कहीं पे बीच में कोई नेगेटिव ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है, और नहीं कर पाता है तो फिर वो रुक जाएगा नहीं. सो व्हाट वी विल डू, विल सेलेक्ट, डबल क्लिक ओवर हियर, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ज्योमेट्री डिवीजन आपको दिख रहे हैं, है ना. यहाँ से ऐसा चला जाता है, बट हम इसको भी कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं ताकि हम कंप्लीट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन सेलेक्ट कर पाएँ. वी जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर हियर, और अब देखिए तो अब ये जो लाइन है ये पूरी लूप को सेलेक्ट कर रही है. नाउ इट इज़ फाइन. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट, पूरा नीचे तक सिलेक्शन हो गया, वेरी नाइस. जस्ट सेलेक्ट, डबल क्लिक ऊपर तक, ऑल्ट दबा के इतने को रिमूव. नाउ अब हम क्या करेंगे, बेटा दिस वन, बिकॉज हमारे में अब डोर या पाथवे या जो भी हमें देना है वो है. ग्रूव्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो ड्रॉ करते थे, एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर सम ग्रूव्स, है ना. ये अगर सेशन हमको ये सेक्शन बनाना है, सो व्हाट वी विल डू, वन मोर थिंग, यहाँ पे क्योंकि डोर है तो डोर का डिज़ाइन में काफ़ी गैप है इस तरफ में, जहाँ पे एक सेक्शन डिज़ाइन आ सकता है, तो हम वो चीज़ डाल देंगे इधर. डोर उतना बड़ा होता तो कितना जायंट आदमी होना चाहिए जो जाएगा वहाँ से. सो अब ग्रूव्स बनाने के लिए आइदर वी कैन मॉडल इन दिस वन एज वेल, राइट, और या फिर हम चैम्फर बॉक्स लेके उसके ग्रूव्स बनाएं. वी कैन एक्चुअली टेक अ चैम्फर बॉक्स, और आइदर सिंपल बॉक्स वी कैन ऑल्सो टेक. लेट्स सेलेक्ट अ बॉक्स. जो यहाँ पे अलग से नज़र आ रहा है, we can actually give it somewhat here, editable poly. We can then put a certain design over here, so we'll select it, ring it, connect it with 3 options. edges select करेंगे particular, और थोड़ा सा आगे कर लेंगे. दैट इज़ द मैनुअल वन, मैनुअल तरीका है. अगर हम ऐसे ग्रुप सेट करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा कर्वी सेक्शन देना है हमको, so that we can give. और उसमें डिटेल्स अगर ऐड करनी है, so we just have to select portions and we will have to give an extrude. इंसर्ट एक्सट्रूड, है ना, वो करेंगे और ऐड करते जाएंगे डिटेल्स. यू कैन ऐड सम, वन मोर थिंग, सपोर्टिंग एजेस लगेंगी हमको, वरना जब भी स्मूथ करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. विल गो टू कनेक्ट एंड विल गो फॉर ओनली 2, और उस पर पिंचिंग जो है बढ़ा देंगे यहाँ तक. आइदर आखिर तक भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पिंचिंग इससे क्या होगा, जब भी स्मूथ करेंगे तो स्ट्रक्चर होल्ड रहेगा. सो विल गो टू ओपन सबडिव और टर्बो, दोनों में से कोई भी जा सकते हैं. इसका तो खतरनाक हो गया है. सो व्हाट वी विल डू, एक्चुअली हमने ये दो तो दिया, लेकिन आजू बाजू कोई भी स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू, एक डायरेक्शन पे हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं. एक्स डायरेक्शन पे थोड़ा सा कम करेंगे. एंड कहाँ इशू आ रहा है, एक तो पहली चीज़ यहाँ, दूसरा ये स्ट्रक्चर ज़्यादा समय होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में और लगेंगे सब डिविजन्स. और काफ़ी ज़्यादा तेज़ लाइटनिंग
करेंगे, हमें ऊपर में चाहिए, सो विल गो अहेड एंड सेलेक्ट द रिंग्स एंड एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल रिंग सेलेक्ट करनी होगी सर सबकी, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है ना, हाँ वर्टिकल रिंग सेलेक्ट, हाँ। सो वाई या क्या क्वेश्चन था कि क्यों कि हम रिंग्स करके उस पे और सेगमेंट्स को डालते हैं। क्यों डालते हैं? रीज़न डालने का ये है कि जो टेक्नोलॉजी है टर्बो स्मूथ की या ओपन सबड्यूब की, उसमें क्या होता है, वो ये जो पॉलीज आप देख रहे हैं इसका मैश फ्लो अभी जा रहा है ऐसा 1 2 टेंजेंट मैश फ्लो है। तो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी ये होती है कि अगर आपने यहाँ पे कहीं ब्लॉक नहीं बताया है, सब डिवीजन ब्लॉक नहीं बताया है, तो वो क्या करता है, इस पूरे को चाहे कहीं पे भी कॉर्नर डला हो, वो पूरे को एक कर्व में कन्वर्ट कर देता है। कर्व में कन्वर्ट करने के लिए जैसे सी, अब वो उसने कर्व में कर दिया है ना। अब अगर यहाँ पे मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लॉकिंग्स डालूँ, लेट्स जस्ट से इफ आई जस्ट गो फॉर ओनली दिस वन, और ये दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों के बीच में एक एक मैं कनेक्ट डाल देता हूँ, सी एक एक कनेक्ट डाल दे रहा हूँ। नाउ जो डिफॉर्मेशन पहले हो रहा था उससे कम डिफॉर्म होगा और मैश फ्लो का स्ट्रक्चर अब बदल जाएगा। नाउ यू कैन सी इट्स अ प्रीटी ब्लॉकी वन, है ना। तो अगर हमें कर्व चाहिए हैं, सो वी विल हैव टू रिमूव द सब डिविजन्स फ्रॉम देयर। अगर हमें कर्व करना है तो रिमूव करेंगे, और अगर हमको क्या बोलते हार्ड सरफेस बनानी है तो ऐड करेंगे इसको। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये फ्रंट में भी ये चारों डायरेक्शन से 360 डायरेक्शन से स्मूथ करता है ना, तो फ्रंट में भी ये कर रहा था। अगर मेरे पास ये लेट्स जस्ट से इफ आई डू नॉट हैव दैट राइट अप क्लोज, अगर आसपास नहीं होते और इतने डिस्टेंस में होंगे तो कर्व का स्ट्रक्चर जो होगा वो दूसरा हो जाएगा, हाँ, होल्ड नहीं करेगा, ज्योमेट्री होल्ड नहीं करेगा। तो ज्योमेट्री होल्ड करने के लिए इनको हम सपोर्टिंग एजेस बोल देते हैं कि सपोर्ट लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और वी कैन एक्चुअली कंट्रोल दैट। अब ये एक्चुअल में यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा है बिकॉज हमारे पास ये जो ग्रूव्स आ रहे हैं, हमको एक्चुअली में ये कर्व तो चाहिए थे बट इधर पे ब्लॉक रहे, यहाँ ब्लॉक रहे और बीच में स्मूथ कर्व आए। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री, विल गो फॉर अ रिंग, विल गो फॉर कनेक्ट, दो के बजाय एक लगाएंगे और इसको स्लाइड कर देंगे उस तरफ आखिरी में। हमें यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें स्मूथ राउंड कर्व ही चाहिए। अगेन विल गो फॉर डाउनवर्ड्स, ऑलरेडी लग गया है, ठीक है। अब अगर हम सब डिव मारेंगे, लेट्स गो टू ओपन सब डिव, नाउ यू कैन सी कि अब वो बीच में मुझे कर्व दे रहा है और यहाँ पे वो ब्लॉक हो गया है। तो फिनिश्ड जो फिनिशिंग कर्व होता है वो आ जाएगा हमारे पास, एक तरफ से ब्लॉक हो जाएगा और बीच में ये। अब जितने हम यहाँ पे इसके बीच में जितनी लाइंस लगाएंगे गैप के थ्रू, तो हम वो शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देख रहे हैं ये ब्लॉक है, 2 लाइंस हैं, ज़्यादा नहीं है, सो विल जस्ट गो टू रिंग, विल कनेक्ट, गिव इट अ स्लाइड ऑप्शन इन सेंटर। तो यहाँ पे भी हमको कर्व नहीं चाहिए इसलिए हम डालेंगे। हाँ नहीं यहाँ तो हमें कर्व चाहिए है, लेकिन कर्व का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अच्छा। तो मैनुअली हमने एक कर्व बना दिया है ना। नाउ विल सी हाउ इट ट्रांसलेट्स, so it will translate nice, और ज़्यादा कर्व क्लियर कर देगा, ठीक है। दैट इज़ हाउ दिस रिंग थिंग वर्क्स। सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल गो ओवर हियर एज वेल, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इधर पे भी हम लोग एक एक रिंग लगा देते हैं, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्योमेट्री। सो कनेक्ट और इसको स्लाइड करेंगे आखिर में, एंड देन सेंटर में भी एक रिंग, एंड विल गो फॉर अ कनेक्ट,
ज़ीरो वैल्यू कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा एग्जैक्ट, राइट. सो विल जस्ट पुट इट समवॉट ओवर हियर. इसको थोड़ा सा हमेशा थोड़ा आउटर कर देते हैं. नाउ डन. देन व्हाट वी विल डू, विल गो टू open subdiv and give something like that. So we'll have this. We can actually use this geometry and create some more in details, जो कि थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं. इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, नॉट दीज वंस बट इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा और बाहर निकाल के इसको ज्वाइन कर देंगे. ताकि ये ज्योमेट्री जो है, हालांकि ये इतनी ही रहे, इसके आगे और बनानी होगी तो देन वी कैन गो अहेड और एक्सट्रूड करके एक और ज्योमेट्री निकाल सकते हो वहाँ से. तो ये इतना गया हुआ है जैसे हमको यहाँ से दिख रहा है कि ओके इट्स गॉन क्वाइट अ बिट इनसाइड. और लेट्स जस्ट सेलेक्ट दीज वंस एंड एक्सटेंड दैट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपर एरिया गायब है, वो तो दिखेगा भी नहीं, है ना. बस एक हमें छोटा सा ग्रूव स्टाइल चाहिए. इधर पे भी हमको अगर देना है उस तरीके का तो देन वी कैन मॉडल इट आउट. यहाँ पे मॉडल करके हम लोग निकालेंगे. अब चलते हैं, लेट्स जस्ट से इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट सम कर्टन्स, है ना. अगर कर्टन बनाने हैं देन व्हाट यू विल डू. सो लेट्स मिरर दिस वन. Unhide all and let's just mirror this one to this area. Let's select this one, हल्का सा -45 डिग्री है. राइट क्लिक करेंगे इधर पे और -45 को -90 कर देंगे सो दैट वील गेट एक्यूरेट. नाउ सेलेक्ट दिस वन और इसमें विंडो लगी हुई है, राइट. सो विंडो एरिया जो है ऑब्वियस है कि यहाँ पे कर्टन एरिया लगा हुआ है. इतना एरिया विंडोज़ का हम लोग रख देते हैं, ठीक है, बिगर साइज. वैसे तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो रेफरेंस है इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट्स हाइट सिलेक्शन. रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी आई थिंक जो वॉल का गैप है नीचे पे, यहाँ पे तो हमको मिल रहा है हाइट. इतना एरिया तो रहेगा. सो दैट मीन्स हमारी जो वॉल है, जो हमारे पास वॉल अवेलेबल है, उसमें भी ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे, ठीक है. और बाकी जितना एरिया है उसको रिमूव कर देंगे, राइट. और जो कर्टन है वो कर्टन भी सेम साइज़ के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हमको पूरा कर्टन मिल जाएगा, इतना एरिया. लेट्स जस्ट गिव इट समवॉट दिस साइज. इसको भी हम थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देंगे. विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट, गो इनटू दीज एरियाज एंड देन सेलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है. लेट्स गो टू फिक्स दिस और रिमूव करेंगे. इसको ऊपर के जितने सेक्शंस हैं हम लोग उसको ऑल्ट से रिमूव कर देंगे. हाँ, हमें ये सेक्शंस चाहिए हैं, क्योंकि इनको तो रिमूव करना ही पड़ेगा. पूरी एक बड़ी विंडो है ना, तो ये वाले जो हिस्से हैं इनको सबको रिमूव करना पड़ेगा. सो विल गो ओवर हियर, राइट. इसको यहाँ रखेंगे और maybe these can also be. पूरा सेलेक्ट कर लेंगे
क्लीन अप के लिए देखेंगे कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा बच रही है. लेट्स डिलीट दैट वन. सेलेक्ट द सेंटर. बारिश भीगते हुए आ गए क्या? हेलो हेलो हेलो. या सो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर भी भीग गए. सो विल सेलेक्ट ऑल दैट. एक हल्का सा सेलेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ विड्थ मिल रही है, क्योंकि लाइट्स के समय ये सब कैलकुलेट हो जाती हैं. तो हम लोग को ये शेडोज़ कैलकुलेट नहीं करनी है एडिशनल. तो हम सबको हटा रहे हैं. हाँ, ये हिस्से को फिर हम फिर से इसमें एक्सट्रूड लगाएंगे, अच्छा. है ना, ताकि क्योंकि हम लोग को वो वैसा डिज़ाइन नहीं देना था ना वॉल के चारों ओर. एंड आइसोलेट सिलेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अलग से फॉल्स सीलिंग का वो पता है ना, वो लगा है. राइट. व्हाट डू यू कॉल दैट? पैलमेट. पैल पैल पैलमेट. पैलमेट. ओके. जनरल लैंग्वेज पीपी बोल देते थे. जनरल लैंग्वेज में प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देते थे. पीपीओ लगा है, क्या बोलते थे? पीओपी लगा हुआ नहीं है, ये पैलमेट कहलाएगा ना. नहीं, ये पैलमेट के ऊपर कार्विंग. कार्विंग की हुई है पैलमेट के ऊपर. तो दैट वाज द टेक्निकल टर्म, है ना, पैलमेट के ऊपर कार्विंग की हुई है. नहीं तो मिस्त्री लोग बोले पीपीओपी लगा देते. खांचा, स्टेंसिल जैसा, स्टेंसिल जैसा कि मतलब खांचा ही जैसा बना दें. ओके, ऑल राइट, ऐसा, ऑल राइट. खचका, खचका, खचका. ओके. जनरल लैंग्वेज में बहुत कुछ बोल देते हैं लोग, है ना, जैसे ये है अंदर जगह है. राइट. ओके. सो यहाँ पे भी जगह बनी हुई है, वही तो. है ना. तो हमें ये जो हिस्सा है इधर पे कोई डिज़ाइन डालने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम एक्सट्रूड कर देंगे तो वॉल की विड्थ नज़र आ जाएगी, है ना. सो विल गो ओवर हियर, विल सेलेक्ट दीज. वो जो आप डिजाइन बने थे वो तो चारों वॉल पे बुनी हुई है. हाँ, कौन सी वाली? हाँ, ये वाली जो डिज़ाइंस थी ना, चारों वॉल पे ही रही हैं. हाँ, वो जो ऊपर पे आप बोल रहे थे कर्टन के ऊपर जो है. हाँ, वो तो पूरी तरफ रहेगा, ये वाला ना, नहीं नहीं, नीचे. ये वाला जो रहेगा. ये हाँ, चारों तीनों वॉल. तीनों वॉल्स पे होगा. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, हम लोग ड्राइंग नहीं करेंगे उसमें. हम एक्चुअल में यहाँ पे एक और ज्योमेट्री लगा देंगे जो कि केवल इस चीज़ की रहेगी. फिर दोनों को सबको मे बी अटैच कर देंगे, विल सी. वो वॉल से प्लस पे है. थोड़ा सा ना हाँ, ताकि उसके अंदर कर्टन्स रहे, तो वो चीज़ हम लोग लगा देंगे अलग से. वी कैन एक्चुअली पुट दैट. थोड़ा सा ये जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, विल जस्ट हैव टू क्लीन दिस अप अ बिट. नॉट एंटायरली, बट जितना भी मिल पा रहा है हम उतना कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू डबल क्लिक कंट्रोल करके, और जहाँ पे भी मैश लूप्स मिल जाते हैं. ओके. सी, ये चेक कैसे करेंगे सर? हम लोग अभी आप बता रहे थे कुछ कौन सा वाला? मतलब वो जो बॉर्डर आएगा तो हमारा वो सब हटाया नहीं तो फिर वो ब्रेक ही जाएंगे. हाँ, जो ये वाला जो बॉर्डर वाला था ना, हाँ. इसको चेक करने के लिए हमको कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करना है, अच्छा. हाँ. है ना. तो उससे क्या होगा, वो अपने आप पूरे लूप में घूमता है. जैसे यहाँ पे यू कैन सी, इफ आई सेलेक्ट दिस वन एंड जस्ट कंट्रोल डबल क्लिक, सो यू कैन सी कि ये अपने आप उसने उसका कनेक्शन ढूंढ लिया कि वो वहाँ से इधर तक कनेक्टेड है. सो लेकिन मुझे कनेक्शन यहाँ नहीं ले जाना है, मुझे तो कनेक्शन यहाँ से सीधा ऊपर ले जाना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम एक्सट्रूड करूँ, जब ज्योमेट्री एडिशनल निकालूंगा तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे ज्योमेट्री आपस में ओवरलैप हो जाएगी, एक्सट्रूड ज्योमेट्री और ये वाली ज्योमेट्री. तो क्या होता है, जब एक्सट्रूड ज्योमेट्री लगती है रेंडर टाइम के वक्त में वो सब कैलकुलेट हो जाता है, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए रहेगा. सो विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट. इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं. लेट्स डिलीट दिस वन, लेट्स डिलीट
select all that, like this one, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। और there is some साइड में भी कुछ वैल्यूज हमको नज़र आ रही है, फिर सेलेक्ट दैट, डिलीट इट। करते हैं, और यहाँ पे भी कहीं कुछ है तो नहीं। बॉर्डर लगा के चेक करेंगे, अगर पूरी ज्योमेट्री एक बार में सेलेक्ट हो रही है दैट मीन्स कि सब बराबर, सब चंगा सी है ना। बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी का मीम है, सब चंगा सी। तो ये है हमारा सब चंगा सी। तो we'll just select this one and this one and select this, these, right? And okay, so now let's go for 4, 3 दबाएंगे and we can see कि now everything is like good. Let's just drag it up so that we can see कि यहाँ कुछ ज्योमेट्री में कुछ इश्यू तो नहीं है, not really। ठीक है, आइदर फिर यहाँ पे हम लोग फ्रेम लगा देंगे, ठीक, जो हमारा क्या बोलते हैं कांच की स्लाइडर्स वगैरह अगर डालने हैं वो डाल सकते हैं, और या फिर हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग आउटर सीन दिखाना है तो हम यहाँ पे एक इमेज प्लेन लगा सकते हैं। इमेज प्लेन उसको बोलते हैं जिसमें इन्वायरमेंट की इमेज डाल दी जाती है एंड देन वो लाइट इल्यूमिनेट होगी। सो अब रही बात कर्टन की, राइट। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ प्लेन फॉर कर्टन, राइट, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, बस हम इसमें डिज़ाइन ग्रुप्स जो हैं पहले डाल देते हैं, फिर उसको वर्टिकल एडजस्ट कर देंगे। ओके, साइज़ तो हम कभी भी दे सकते हैं ना, बिकॉज वी आर यूनिफॉर्म ऑन दैट पोर्शन, तो कितना भी साइज़ हम लोग दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सेगमेंट्स में काम करेंगे। 20 सेगमेंट्स बहुत सारे, सो वी आर नॉट गोइंग टू मैनुअली ड्रॉ दिस, हम लोग इसमें प्रोसीजर यूज़ करेंगे मॉडिफायर से। मॉडिफायर यूज़ होता है किसके लिए, टू ऐड सम सर्टेन प्रोसीजरल इफेक्ट। अब इसमें एक इफेक्ट है वेव, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे पिलोज के लिए, हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड विल ऐड सम एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ एक्चुअली एम्पलीट्यूडिंग ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका जो गिज़्मो है उसको हम मूव करेंगे, ये गिज़्मो ही है जो उसका डायरेक्शन बताता है, तो विल एक्चुअली मूव दैट टू दिस डायरेक्शन, राइट। तो अब जो होगा वो इस तरफ में बनेंगे, सो विल इंक्रीज दैट क्वाइट अ बिट, नॉट टू मच बट अ लिटिल बिट, और फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा बराबर करेंगे एंड देन वेव लेंथ छोटी कर देंगे, ताकि ढेर सारे वेव्स आ जाएं। फेजेस यानी कि इतना सब कुछ जो है वो सब में अप्लाइड रहे या नहीं रहे वो चीज़ दे सकते हो, या फिर इसकी पावर को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम करना हो तो वो डिके दे सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू वेव, ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे एंड देन 90 डिग्री, तो इट इज़ ऑन एक्स डायरेक्शन 90 और z डायरेक्शन 90 माइनस z डायरेक्ट माइनस 90 बेसिकली, ताकि हमको ये मिल जाए, है ना। अब हमें एम्पलीट्यूड मिल गया, हमें एक तरीके का सॉर्ट ऑफ बोलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मिल गया है जो कि यहाँ फिक्स हो रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा हाइट मेंटेन कर लेते हैं। लेट्स एडजस्ट इट्स हाइट ओवर हियर
एक्स डायरेक्शन पे बढ़ा भी सकते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि इसके एम्पलीट्यूड थोड़े बड़े नज़र आए, ठीक है। वी कैन अप्लाई सम टर्बो in order to give the much smoother geometry, right? Or then we'll apply FFD, deformer as in जो हमारा क्या बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे बेसिकली इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अंदर की तरफ फिक्स नज़र करनी है या ऐसा लगाना है, क्योंकि दीज आर ऑल इनसाइड टक्ड इनसाइड ऑफ दैट पैलमेट, राइट। तो टक्स पैलमेट के अंदर रखा हुआ है, एंड देन विल पुट समथिंग लाइक हियर, देन वी कैन मैनुअली एडजस्ट इट एज इन वेव सिस्टम, कि अगर थोड़ा सा वेव्स के तौर पे आपको मैनुअली एडजस्ट करना है, यू कैन एडजस्ट दैट। Something like that, right? We can add n number of amplitudes into it, बार बार जितना उठाना है उसको हम लोग उठा सकते हैं उसमें, और फिर इसके बाद इसको एडिटेबल पॉली करके फिर से एक और बार वेव मार के फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आइदर उसको स्कल्प्ट कर सकते हैं, अनहाइड ऑल, एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दैट, जो कि हमारे सीन सिनेरियो का पोर्शन है। नाउ how about we complete other stuff later, right? बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग बाद में कंप्लीट कर लेंगे। मिरर बनाना बचा है, टेबल्स थोड़ी सी बची हैं, और सीलिंग बनाना है हम लोग को, एंड दोज डिज़ाइंस है ना, वो डिज़ाइंस भी ऐड कर देंगे।